नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर बहराइच से। राजकुमार वाजपेयी बतौर भाजपा के किसी पद पर रहकर तन मन धन से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को खूब ईमानदारी से निभा रहे हैं। लेकिन वाजपेयी जी ने अपनी जन्मभूमि ग्राम सभा नेवादा की हालात व जनता की परेशानियों को देखकर वार्ड नंबर 31 से अपनी पत्नी रमा वाजपेयी जी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिससे जनता की समस्याओं को खत्म किया जा सके। इसलिए अपने क्षेत्रीय लोगों की एक पीस कमेटी बुलाई गई, जिसमें वार्ड नंबर 31 के बाद इनसे जुड़े लोग इकट्ठे हुए और चुनाव पर काफी चर्चाएं भी हुई। कुछ बुजुर्गों की समस्या थी, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी बहुत सारी समस्या का निस्तारण का आश्वासन राजकुमार वाजपेयी जी ने दिया। मौके पर ही सीएमएस साहब से बात करके एक स्वास्थ्य शिविर आयोजन करने की बात कही गई, जिसमें क्षेत्र के लोगों में जो बीमारी या परेशानी हो उसका निराकरण कराया जा सके, जैसे आंख, कान, नाक, पैर और भी बहुत सारी चीजों का फ्री चेकअप और दवाई दी जाएंगी। जिसको आंख में समस्या होगी उसको चश्मा, जिनको कान में दिक्कत होगी उनको कान वाली मशीनें मुहैया कराई जाएंगी। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए अगर जनता ने एक मौका दिया, अपने वादे पर खरा उतरूंगा और किए हुए वादों को पूरा करूंगा। सर, अपना आप परिचय दीजिए पहले। मैं पंडित राजकुमार वाजपेयी जी। आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मैं नेवादा, ये हमारी कर्मस्थली जन्मस्थली नेवादा मेरा घर है। सर, आज आपने इतने लोगों के बीच में आप एक मीटिंग किए हैं जी। इसका क्या तात्पर्य है, किस लिए किए हैं, क्या हम करना लोग चाहते हैं? यहाँ पे जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 31 जनपद बहराइच से हमारी पत्नी श्रीमती रमा वाजपेयी चुनाव लड़ना चाहती है। ये क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि बहुत दिनों से भैया हैं लेकिन कुछ सक्रिय राजनीति में नहीं है जी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग सक्रिय राजनीति के तौर पे, एक सक्रिय समाज सेवा के तौर पे, समाज सेवक के रूप में चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के लोग मुझे लड़ा रहे हैं। सर, ये चुनाव आप जीतने के बाद क्या करेंगे? क्षेत्र का विकास, जो समुचित विकास जो मुझसे हो सकेगा, सरकारी योजनाओं का पूर्णतया पालन हो, नीचे तक आए, हर योजना आए, किसी भी समाज के वंचित व्यक्ति, गरीब, दलित, कोई भी व्यक्ति जो समाज का है, अंतिम चरण पे जो खड़ा हुआ है, जो हमारी अंत्योदय की भावना है कि हमारे समाज का सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने को महसूस करे कि मैं सुखी हूँ, मैं समाज का एक अंग हूँ और समाज का एक हिस्सा हूँ, उसको इस बात की खुशी हो कि हमारा समाज हमारे लिए कर रहा है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, इन चीज़ों के लिए कार्य। सर, क्या ये चुनाव आपका पहला है? इससे पहले और इस क्षेत्र में लड़ चुके हैं? नहीं, मेरा ये पहला चुनाव है और ये हमारी जनता का चुनाव है। हमारी जनता मुझे लड़ा रही है, हमारे क्षेत्र परिवार के लोग मुझे लड़ा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम लोग। अभी आपने जो मीटिंग किया है, इससे आपको क्या लग रहा है कि आप इस क्षेत्र में चुनाव सफलतापूर्वक जीत पाएंगे या कुछ? बहुत उत्साह है और आज के इतने शॉर्ट नोटिस के कार्यक्रम में, इतने कम समय के कार्यक्रम में आप लोगों ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया है मेरे साथ, मेरे देवीपाटन मंडल ब्यूरो अशोक कुमार यादव के साथ ब्यूरो चीफ इसराइल खान की रिपोर्ट।